सोचे एक कमरा, रात के 2 बजे जलती हुई टेबल लैंप, आंखों में नींद की जगह सपने और हाथ में मोटी मोटी किताबें। ये तस्वीर से आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे होंगे। ये तस्वीर जो है वो देश के उन करोड़ों युवाओं की है, उन बच्चों की है, उन छात्रों की है जो एक सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल अपने खून पसीने की कमाई और जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल या साल दांव पर लगा देते हैं। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका था। एक झटके में सालों की मेहनत, महीनों की मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है। उम्मीदें चकनाचूर हो जाते हैं, सपनों का जो बिल है या सपनों की बलि चढ़ जाती है। और आखिर कब तक देश का युवा इस लाचारी और धांधली का शिकार बनता रहेगा। लेकिन अब इस गंदे खेल पर फुल स्टॉप लगाने की घड़ी आ चुकी है। मोदी सरकार आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने जा रही है। अब ना केस लटकेगा, ना गुनहगार बचेगा। 2 महीने के अंदर जांच और 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना। यानी अब पेपर लीक माफिया की सीधी जेल यात्रा तय हो चुकी है। संसद में आज इस मुद्दे पर घमासान मचने वाला है। तो क्या वाकई इस कड़े कानून से युवाओं को न्याय मिलेगा? तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और इसी को लेकर के देखिए लगातार चर्चा जारी है और आज बड़ा बिल आ सकता है, चर्चा हो सकती है। तमाम बातें आपको हम बता रहे हैं। जो लोग हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं उन पर अब शिकंजा कसता जाएगा। धांधली जो करते हैं उन पर शिकंजा कसता जाएगा। और जिस तरीके से उन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे ऐसी घटना ना घटित हो। छात्रों के हक में संसद का बड़ा दांव देखने को आज मिलने वाला है। 8 से 10 घंटे की आज की ये संसद की चर्चा होने वाली है और इस पर एक बड़ा बिल आने की संभावना जताई जा रही है। आखिर कब तक देश का युवा इस लाचारी और धांधली का शिकार बनता रहेगा? तमाम सवाल हैं जो इस वक्त तमाम देश के तमाम छात्र पूछ रहे हैं, अभिभावक पूछ रहे हैं और अब इसी पर बड़ी चर्चा होने वाली है। और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए तमाम जो चर्चाएं हैं उसका दौर शुरू हो चुका है और अब बड़े कदम उठाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। लेकिन अब इस गंदे खेल पर फुल स्टॉप लगने वाला है और मोदी सरकार आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने जा रही है। अब ना केस लटकेगा, ना गुनहगार बचेगा। आपको हम बता दें, कुछ ही दिन पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी घोषणा कर दी गई थी। जो भी गुनहगार है उन्हें जल्द से जल्द उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आगे जो भी ऐसी घटनाएं घटेंगी उन तक पुलिस जो है या फिर प्रशासन लगातार छापे मारती रहेगी। 2 महीने के अंदर जांच, 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना। तमाम बातें कही जा रही हैं और इस बिल में तमाम चीजें सामने आने वाली हैं। हालांकि ये देखने का विषय होगा कि जब ये बिल पास होगा या फिर मुहर लगेगी संसद की, तब क्या कुछ निकल करके आता है। यानी अब पेपर लीक जो माफिया हैं उनकी सीधी जेल यात्रा तय हो जाएगी। संसद में आज इस मुद्दे पर घमासान मचने वाला है। तो क्या वाकई इस कड़े कानून से युवाओं को न्याय मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब आज मिल जाएगा उन छात्रों को, उन अभिभावकों को। तो देखिए लगातार जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा था उस पर अब सरकार का डंडा चलने वाला है। आज एक बड़ा बिल पेश होने जा रहा है जिसकी वजह से उन तमाम छात्रों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन तमाम छात्रों को जो परीक्षा दे रहे हैं, उन सबको न्याय मिलने वाला है। लगातार जो पेपर की धांधली हो रही थी, पेपर लीक हो रहा था, अब उन पेपर लीकर्स पर बड़ा शिकंजा कसने वाला है। आज एक बड़ा बिल पारित होने वाला है जिसमें तमाम जो पेपर लीक करने वाले लोग थे उन पर अब शिकंजा कसता जाएगा। देश के उन करोड़ों युवाओं की जो एक सरकारी नौकरी पाने के लिए सालों साल अपने खून पसीने की कमाई और जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल दांव पर लगा देते हैं, उनको न्याय मिलने वाला है।
परीक्षा की घड़ी आती है और देखिए लगातार वो सालों साल परीक्षा की तैयारी करते हैं और उसके बाद उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि पेपर तो पहले से ही बिक चुका था, पेपर लीक हो चुका है और जो उनकी मेहनत है वो धरी की धरी रह जाती है। अब ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को न्याय मिले। और इसी के साथ आपको हम वो वीडियो भी दिखा देते हैं और सुना देते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो रिलीज किया था, उसमें क्या कुछ कहा था इसको लेकर के। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार नीट परीक्षा में धांधली हो रही थी, तमाम परीक्षाओं में धांधली हो रही थी, अब उसको चेक करने के लिए तमाम योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसके लिए नंदन नीलेकनी को चयनित किया गया है। उनके बारे में बता दें आपको, इन्फोसिस के वो को फाउंडर रहे हैं। उनका इतिहास अगर बताएं तो 1978 में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। एक निजी कंपनी, आईटी कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू किया था और उसके बाद आपको बताऊं कि 1981 में उन्होंने इन्फोसिस का जो गठन है या फिर उसकी स्थापना की थी अपने दोस्तों के साथ। भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख चेहरे में से एक हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यूआईडीआई की बात करें तो यहां पर भी वो संस्थापक रहे हैं। एक बड़ा रोड मैप उन्होंने बनाया था यूआईडीआई, या फिर आज हम कह लें कि जो बायोमेट्रिक का जो ढांचा है सबसे बड़ा माना जाता है, वो इन्होंने ही बनाया था। आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी थी उन्होंने। आपको हम बता दें कि जिस तरीके से तमाम जो उन्होंने सुधार लाए हैं डिजिटल एरा में, वो इन्हीं की देन है। परीक्षा प्रणाली की बात करें, सरकार ने क्यों इनको चुना है इस पर भी जान लेते हैं। ये पहली पसंद नहीं है बीजेपी की, कांग्रेस ने भी इन पर भरोसा जताया था। पेपर लीक रोकने के लिए उपाय के जो तमाम बातें हैं वो देखने को मिलेंगी। और सरकार, आपको हम बता दें, मनमोहन सिंह की भी ये पहली पसंद थे, तब भी उन्होंने यहां पर यूआईडीआई के लिए इनको ही चुना था। पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था। लगातार देखिए जो बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोकने की कवायद तेज हो गई और उसी के तर्ज पर ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। डिजिटल समाधान पर फोकस करने की बात कही जा रही है। देखिए जिस तरीके से जो डिजिटली पेपर्स होते हैं उसमें कोई भी ऐसी धांधली नहीं होती। अब उसी को चेक करने के लिए तमाम पेपर्स बनाए जाएंगे। क्या होगी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी के बारे में बात कर लेते हैं। परीक्षा प्रणाली की समीक्षा। सबसे पहले इनकी नजर रहेगी परीक्षा की प्रणाली पर, किस तरीके से परीक्षा कराए जा रहे हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा मॉडल बनाए जाएंगे ताकि जो पेपर सॉल्वर्स हैं या फिर हम कह लें पेपर जो लीक करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो ना कर पाए। लीक प्रूफ एग्जाम सिस्टम की सिफारिश और सरकार को सुधार रिपोर्ट सौंपना। तमाम जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको हम बता रहे हैं कि इनकी जिम्मेदारी क्या होगी। इसके साथ आपको हम ये भी बता दें कि नंदन नीलेकनी की बड़ी उपलब्धियां क्या है। चलिए, इन्फोसिस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि मैंने बताया 1981 में उन्होंने स्थापना की थी अपने दोस्तों के साथ। आधार प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने की बात कही गई है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इन्हें चयनित किया गया था और इन्होंने ही 2007 में
उन्होंने 2009 में उन्होंने ये UIDAI का चेयरमैन वो बने थे और तमाम बातें उन्होंने कही थी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने की बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से उन्होंने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, लगातार बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बनाए हैं, उसको लेकर के इन्हें चयनित किया गया है और इनकी उपलब्धियां गिनी जाती हैं। बड़े सवाल अब क्या उठ रहे हैं कि क्या टेक्नोलॉजी से पेपर लीक रुकेगा? जिस तरीके से लगातार पेपर लीक्स हो रहे हैं और ऐसे में ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या एग्जाम सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होगा? ये तो आज की इस संसद के बड़ी बैठक के बाद मामला सामने आने वाला है, लेकिन इससे बाद ये भी सवाल उठता है कि क्या राज्यों की परीक्षा एजेंसियां भी नए मॉडल को अपनाएंगी? लगातार ये सवाल उठ रहा है। एक और सवाल उठ रहा है कि छात्रों का भरोसा कैसे लौटेगा? क्योंकि देखिए छात्र निराश हैं, छात्र डीमोटिवेटेड हैं कि आखिर सालों साल वो मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें एक रात या 2 रात पहले पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका था। और ऐसे में डीमोटिवेशन होना या फिर छात्रों का निराश होना लाजमी होता है। न्यूज रूम से हमारे साथ ट्विंकल जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे और इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ट्विंकल, देखिए संसद का ये बड़ा दाव देखने को मिल रहा है और धांधली को ना बंद करने की जो तैयारी है, कवायद है, वो तेज हो चुकी है। इसको लेकर के क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? नीट पेपर लीक मामले को लेकर जो नया बिल लाया जा रहा है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नीट पेपर लीक हुए हैं, लोगों का भरोसा टूटा है, बच्चों का भरोसा टूटा है, तो सरकार अब उस भरोसे को फिर से कायम करना चाहेगी और उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज एक नया बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। और इस बिल में कई बड़े प्रावधान और कई कड़े प्रावधान हैं। बताया जा रहा है कि जो भी इसमें आरोपी पाया जाएगा उस पे उसको 10 साल की सजा दी जाएगी और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे ही कई कड़े प्रावधान इस बिल में लाए गए हैं। अब देखना होगा कि क्या आज लोकसभा में सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी और ये बिल आज पेश किया जाएगा। ट्विंकल, देखिए लगातार जो बच्चों की जो निराशा है वो देखना लाजमी था, क्योंकि लगातार ऐसे कई सारे पेपर्स थे, सिर्फ नीट का ही मामला नहीं ट्विंकल, बाकी भी पेपर्स में ऐसी ही अनियमितताएं देखने को मिल रही थी। उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ट्विंकल? देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अभी उनके 2 वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिसमें उन्होंने युवाओं से संवाद किया, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश हुई। और कल भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने साथ ही युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर कई बड़ी बातें कही हैं और एक टास्क फोर्स बनाने की बात उनके द्वारा कही गई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है उनके साथ, तो अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और जो टास्क फोर्स बनाई जाएगी उसको कौन अध्यक्ष करेगा, उनकी कौन अध्यक्षता करेगा, वो भी तय कर दिया गया है उनके द्वारा। बिल्कुल नंदन नीलेकनी पर भरोसा जताया जा रहा है। आपको हम बता दें कि अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि नंदन नीलेकनी सिर्फ बीजेपी की पहली पसंद नहीं है। अगर बात की जाए 2007 की, 2009 की, तो उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने भी इनको चयनित किया था UIDAI के चेयरमैन के लिए और बायोमेट्रिक का जो सिस्टम है उसका ढांचा उन्होंने बनाने के लिए इन्हें ही चयनित किया था। और उसके बाद जो आज हम देख रहे हैं बायोमेट्रिक या आधार, या फिर हम ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि ये जो तमाम QR कोड से हम मिनटों में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इन्होंने ही बनाया है। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि लगातार जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हो रही है, इस पर भी अब शिकंजा कसेगा। तो क्या कुछ टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है ट्विंकल? मनीषा, इन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत भरोसा जताया है और इनको नियुक्त किया है टास्क फोर्स में। इन्होंने कई बड़े बदलाव किए हैं, कई बड़े संगठनों के साथ काम करके उसको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जिस पे इनका भरोसा अब बन चुका है। और सरकार ने जिस तरीके से इन पर भरोसा जताया है, एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर सौंपी गई है कि आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर कड़े नियम लागू किए जाएं, जो अपराधी हो उस पर कड़ी सजा दी जाएगी उसको, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से इन्होंने
अपना करियर शुरू किया और कौन कौन से बड़े संस्थानों के साथ जुड़कर इन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। तो 6 प्रमुख सरकारी समितियों के साथ इन्होंने काम किया है और टास्क फोर्स से भी ये जुड़े रहे हैं। 2009 में जैसा आपने बताया कि आधार यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के ये पहले अध्यक्ष रहे हैं जी। 2010 में वित्त मंत्रालय के स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए इनको चुना गया था। तो कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसमें इन्होंने भागीदारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ट्विंकल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अब आपको हम ये भी दिखा देते हैं कि आखिर जो पुराने कानून थे उसमें क्या बदलाव किए गए, क्या संशोधन किए गए और अब नए कानून में क्या देखने को मिलेगा। तो आपको हम बता दें कि जो पुराना कानून वर्सेस नया कानून की बात कर रहे हैं, पुराने कानून में 2024 की बात कर लें तो पेपर लीक रोकने के लिए कानून लागू कर दिए गए थे। 2024 की बात कर रहे हैं। संगठित नकल और पेपर लीक पर कार्रवाई, जांच और सजा का प्रावधान, मुख्य फोकस अपराधियों पर और संस्थानों पर भी कार्रवाई का प्रावधान देखने को मिल रहा है। वहीं नए कानून की बात करें, नए संशोधन की बात करें तो कानून को और सख्त बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। डिजिटल सुरक्षा और साथ ही साथ तकनीकी निगरानी पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जैसे कि पिछले जो एग्जाम्स होते थे वहां पर टेक्निकली थोड़ा सा हम वीक थे या फिर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। हालांकि जेईई और तमाम ऐसे परीक्षाएं हैं जहां पर टेक्नोलॉजिकली हम साउंड थे और वहां पर ज्यादा यूज हो रहा था। जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार देने की तैयारी की जा रही है। अपराधियों के साथ पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई, संस्थानों की जिम्मेदारी तय करने और कड़ी निगरानी का प्रस्ताव रखा जाएगा। लगातार देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पहले कानून थे उसमें क्या कुछ था और अब जो नए संशोधन होंगे उसमें क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। हालांकि आपको हम बता दें कि सजा में क्या बदलाव किया गया है उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले बता दें, पुराना कानून जो था 2024 में 3 से 10 साल तक की जेल पेपर लीक और संगठित नकल के मामलों में सजा का प्रावधान था। लगातार 3 से 10 साल की बात कही गई थी और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना संगठित अपराध और बड़ी घटनाओं में भारी जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि संस्थानों पर भी कार्रवाई, शैक्षणिक संस्थान या फिर परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं पर कार्रवाई का प्रावधान था। अपराधियों पर मुख्य फोकस था कि व्यक्तिगत दोषियों पर कार्रवाई और सजा का प्रावधान था। अब आपको बता देते हैं कि जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। आपको हम बता दें कि संगठित गिरोह पर और कड़ी कार्रवाई, पूरे नेटवर्क साजिशकर्ताओं और मददगारों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर लीक और संगठित नकल के मामलों में सजा का प्रावधान था 3 से 10 साल, लेकिन इसमें यह कहीं से सुनिश्चित नहीं किया गया था कि जो मदद करेंगे या फिर जो लोग इसमें धांधली में फंसेंगे उन सभी पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो भी नेटवर्क है, साजिश करता है, उन सभी को लपेटा जाएगा। तकनीकी छेड़छाड़ पर नए प्रावधान, हैकिंग, डिजिटल लीक और तकनीकी गड़बड़ी पर विशेष सजा का प्रावधान है। आपको हम बता दें कि डिजिटल एग्जाम सुरक्षा को मजबूत करने की बात कही गई है। हालांकि देखिए पुराने कुछ ही एग्जाम्स हैं, जैसे कि एमबीए के एग्जाम्स होते हैं, कैट मैट, इन सब में उन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जेईई में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कई ऐसे परीक्षाएं भी हैं जहां पर हम टेक्निकली उतने स्ट्रांग नहीं दिखे और अब उसी को सुरक्षा या फिर उसी को हम सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल एग्जाम सुरक्षा को मजबूत करना चाह रही है और परीक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही साथ जांच प्रक्रिया को और प्रभावित बनाना, जांच एजेंसियों को अधिक अधिकार और तेज कार्रवाई के लिए बेहतर व्यवस्था का प्रस्ताव रखा गया है। लगातार देखिए जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे, अब उस पर लगातार सरकार द्वारा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि तमाम जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में बता देते हैं। तपन डेका की बात करें तो सुरक्षा और खुफिया मामलों के विशेषज्ञ हैं, पूर्व निदेशक है डिजिटल इंटेलिजेंस के ब्यूरो के, और आपको हम बता दें कि आंतरिक सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं, साइबर क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। साथ ही साथ संगठित अपराध की जांच में विशेषज्ञ, सुरक्षा राज्य, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। और ऐसे में देखिए जिस तरीके से बात कही जा रही है कि डिजिटल पर चेंज होगा या फिर लगातार साइबर सिक्योरिटी में चेंज होगा, तो इसको लेकर के उनका खास चयन किया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे मेंबर की, एस सोमनाथ की, जो सिस्टम डिजाइन और साथ ही साथ
तमाम बातों के विशेषज्ञ हैं। आपको हम बता दें, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो इसरो के, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंजीनियर हैं, साथ ही साथ मिशन प्रबंधन के माहिर हैं, हाई रियलिटी सिस्टम का अनुभव है, साथ ही साथ प्रौद्योगिक शासन के विशेषज्ञ हैं। तो देखिए, इनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा साइंस की तरफ है और ऐसे में लगातार वो इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं, इसरो के मेंबर रह चुके हैं। और इसी के साथ आपको हम बता दें कि जिस तरह के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसका जो है अब सीधा तोड़ देखने को मिल रहा है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, आप बने रहे प्राइम न्यूज।